अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आकिब जमान और मैं 2025 मैच एप्लीकेंट हूँ। तो आज की जो वीडियो है वो है रिगार्डिंग यूएस से मिली स्टेप्स पर, यूएस क्लिनिकल एक्सपीरियंस पर और मैच एप्लीकेशन पे कितना ख़ास आता है। तो ये वीडियो देखने से पहले इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपने यूएसए B1 B2 वीज़े के लिए अप्लाई करना है और DS-160 फॉर्म फिल करने में आपको मुश्किल आ रही है तो आप ये वीडियो देखें। और अगर आपको पता नहीं है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए इंटरव्यू डे के लिए फॉर B1 B2 वीज़ा, तो उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में मैं वो अमाउंट बताऊंगा कि जो बिल्कुल मिनिमम अमाउंट हो और जो एक एवरेज बंदा स्पेंड करता है फॉर यूएसएमएल स्टेप्स, क्लिनिकल एक्सपीरियंस एंड मैच। तो जब आप यूएसएमएल जर्नी शुरू करने वाले होते हैं तो आपको जो है पहले यूएसएमएल की आईडी चाहिए। वो आईडी आप लेते हो, फिर जब आप वहाँ लॉग इन करते हो तो वहाँ एक फॉर्म 186 होता है। उसके लिए आपको उसको आपने सर्टिफाई करना होता है। तो उसकी जो फ़ी है वो है $160। जब आपका वो फॉर्म वेरीफाइड हो जाता है फिर उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो यूएसएमएल स्टेप 1 और यूएसएमएल स्टेप 2 के लिए। यूएसएमएल स्टेप 1 की जो फ़ी है वो $1195 है फॉर दो स्टूडेंट्स जो यूएस से बाहर यूएसएमएल स्टेप 1 देते हैं। इसके अलावा यू वर्ल्ड अगर आप ख़रीदते हो जो कि एक स्टडी मटेरियल है फॉर यूएसएमएल एग्जाम्स, अगर आप वो खरीदते हो फॉर 6 मंथ इट विल कॉस्ट यू $479 फॉर स्टेप 1। फिर आते हैं यूएसएमएल स्टेप 2। यूएसएमएल स्टेप 2 की जो फ़ी है वो $1220 और जो यू वर्ल्ड फॉर यूएसएमएल स्टेप 2C के है उसकी जो फ़ी है वो है $479 फॉर 6 मंथ्स। जब आपके स्टेप 1 स्टेप 2 क्लियर हो जाते हैं देन आप OET के लिए अप्लाई करते हो। तो OET की जो फ़ी है वो है $587 एंड ये जो अमाउंट मैंने आपको बताया ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है। जब आपका OET क्लियर हो जाता है फिर आप ECFMG सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हो। तो ECFMG सर्टिफिकेट की जो फ़ी है वो है $925। जब आप ECFMG सर्टिफाइड हो जाते हो तो उसके बाद फिर आप मैच के लिए अप्लाई करते हो। बट अगर आपने मैच के लिए भी अप्लाई करना है और साथ में आपने स्टेप 3 भी देना है तो स्टेप 3 की रिक्वायरमेंट्स है एक तो आप ECFMG सर्टिफाइड होनी चाहिए, दूसरी ये है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। तो जो स्टेप 3 की फ़ी है वो है $925 एज वेल और इसके लिए आपको यूएस ट्रेवल करना पड़ेगा। अभी आता है यूएस क्लिनिकल एक्सपीरियंस। अगर आप यूएस आते हो यहाँ आपका कितना खर्चा होगा डिपेंड करता है कि आप कितने महीने रहते हो। लेकिन मैं जो आपको बताऊंगा वो मैं पर मंथ के हिसाब से बताऊंगा, वो बताऊंगा न्यूयॉर्क सिटी के। क्वींस हो गया, ब्रुकलिन हो गया। अगर आप न्यूयॉर्क आते हो अपने स्टेप 3 के लिए या यूएस क्लिनिकल ऑब्जर्वरशिप के लिए तो जो आपके रेंट होगा, रूम का रेंट वो शेयर बेसिस में आपको मिलेगा तो वो ऑलमोस्ट अराउंड $600 होगा। इसके अलावा आप अगर ट्रेन में ट्रैवल करते हो जहाँ पर आपकी ऑब्जर्वरशिप है वहाँ आप जाते हो तो उसके लिए आपको $100 महीना आपका वो लगता है। इसके अलावा अगर आप जो है ग्रोसरी लेते हो तो ग्रोसरी के तकरीबन $150 to $200 आपकी ग्रोसरी के चार्जेस आते हैं। और जो मोबाइल फ़ोन अनलिमिटेड डेटा है उसकी भी आपको $40 पे करने होते हैं। तो इट्स अराउंड $800 to $1,000 पर मंथ आपका सिर्फ ये खर्च आता है। तो अगर आप 3 मंथ रहते हो तो आपके एटलीस्ट $3,000 आपके खर्च होंगे। ये मैं आपको न्यूयॉर्क का बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर आपको ऑब्जर्वरशिप या क्लिनिकल एक्सपीरियंस आपको फ्री में मिला है, आप फ्री में अपने दोस्तों को कह सकते हो, अपने जो सीनियर्स है जो आपके एलुमनाई है यूनिवर्सिटी के उनको आप ईमेल करके उनसे आप फ्री ऑब्जर्वरशिप ले सकते हो। तो आपको उसकी पे नहीं करनी पड़ती। कोई बंदा है उसको ऑब्जर्वरशिप नहीं मिल रही तो वो क्या करते हैं, वो एजेंसीज को अप्रोच करता है तो उसके आप अलग से एक ऑब्जर्वरशिप के लिए आप 1,000 $1,500 $2,000 आप पे करते हो, जो कि मैं समझता हूँ नहीं पे करनी चाहिए। अब आते हैं मैच एप्लीकेशन पे। जब आप मैच एप्लीकेशन शुरू करते हो तो मैच एप्लीकेशन के लिए आपको चाहिए इराज टोकन। इराज टोकन जो है वो उसकी जो प्राइस है वो $165 है। उसके बाद आप प्रोग्राम्स सर्च करते हो और प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर देते हो। जब आप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना शुरू कर देते हो तो जो पहले के 30 प्रोग्राम्स होंगे उसकी जो फ़ी है पर प्रोग्राम वो है $11। तो पहले जो 30 प्रोग्राम्स होंगे उसके लिए आपको $330 आपको पे करने होते हैं। उसके बाद आप जितने भी प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करते हो तो उसकी एक प्रोग्राम की जो एप्लीकेशन फ़ी है वो है $30। फॉर एग्जांपल आपने 30 प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई किया, उसकी फ़ी आई $330। उसके बाद आप 70 मोर प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करते हो तो उसकी फ़ी आएगी $2,100। तो जब आप इसको 100 प्रोग्राम्स के लिए हॉस्पिटल्स के लिए जब आप अप्लाई करते हो तो इसकी जो टोटल फ़ी है वो है $2,430। और जितने प्रोग्राम ज़्यादा प्रोग्राम्स के लिए आप अप्लाई करते हो उतने ही आपको ज़्यादा डॉलर्स पे करने होते हैं पर एप्लीकेशन। इन केस आपका मैच नहीं होता तो आप दोबारा यूएस आते हो, यहाँ न्यू क्लिनिकल एक्सपीरियंस करते हो और न्यू लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेते हो। तो उसके लिए फिर आप अपनी कॉस्ट अकॉर्डिंगली आप ऐड कर सकते हो। आपने दोबारा मैच के लिए अप्लाई करना होगा तो उसके लिए आपको फिर से एटलीस्ट $3,000 to $4,000 आपने दोबारा से आपने इन्वेस्ट करने होंगे
डिपेंड कि आप कितने प्रोग्राम्स के लिए आपने अप्लाई करना है इस साल। जो यूएस आने के लिए फ़्लाइट का जो खर्चा है रिटर्न टिकट का, वो है तकरीबन $1500। इससे ऊपर नीचे भी हो सकता है, बट दिस इज़ ऑल इट इज़। तो लेट्स रिकेप ऑल द एक्सपेंसेस। फॉर्म 186 विल कॉस्ट यू $160। USML Step 1 will cost you $1195. UWorld for Step 1 will cost you $479. USML Step 2 CK fee will cost you $1,220 plus UWorld will cost you $479. OET will cost you 587 Australian dollars. ECFMG certificate will cost you $925. USML Step 3 will cost you $925 plus 6 months of UWorld, which will cost you $479 as well. Your accommodation, grocery, and travel expense will cost you, if you live in New York, around $3,000 for 3 months. Your flight expenditure will be between $1,500 to $2,000. Your match application will cost you somewhere between $3,000 to $5,000 depending upon how many programs you want to apply. तो जो एक एवरेज एप्लीकेंट होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में वो मैच हो जाता है, तो उसकी जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो है बिटवीन $10,000 to $15,000। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और कोई भी आपका क्वेश्चन हो, स्पेसिफिकली किसी चीज़ के बारे में पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट करें या मेरे इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल पे मुझे आप मैसेज कर सकते हो, डॉक्टर आकिब-ज़मान, और आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।